सर आपकी पोस्टिंग्स चंबल वाले इलाके में भी रही है एंड जितना हमारी नॉलेज है सर, भले ही वो यूपी में था या एमपी में या राजस्थान में, चंबल का इलाका जनरली डकैत या इस तरह के गैंग दस्यु जिनको बोलते थे सर कि उनके लिए जाना जाता है और कुछ काफ़ी अच्छे खासे ऑपरेशंस आपके उस वाले इलाके में भी रहे हैं। तो उसके बारे में सर थोड़ा सा कि उसी इलाके में सर इतना कंसंट्रेशन क्यों रहा? एक तो चंबल के उसमें टेरेन में कुछ ऐसी चीज़ है सर कि वहाँ पर लोगों को शेल्टर जल्दी मिल जाता है या पुलिस ऑपरेट नहीं कर पाती है। नहीं, एक तो क्या मतलब काफ़ी हिस्टोरिकल रीजंस है और सोशियो इकोनॉमिकल रीजंस है, कुछ कैस्ट फॉल्ट लाइंस है, तो इस तरह से रीजंस रहे। अब ये तो अभी ये समस्या काफ़ी कम है। पहले जैसे मैं 2000 में वहाँ एसपी था, एसपी करौली और एसपी सवाई माधोपुर था, जो चंबल बेल्ट है। 2 साल में एसपी रहा। उस टाइम में कुछ था, उस टाइम काफ़ी कुछ था। आप अगर वैसे आप देखिए वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस देखें, तो वहाँ क्या होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक 2 गाँव हैं, 2 अलग-अलग जाति के गाँव हैं, ठीक है? मान लीजिए एक एक्स जाति के, दूसरा वाई जाति के, ठीक है? जैसे एक्स जाति की एक मतलब जहाँ चारागाह होता है ना, चारागाह मतलब यस जहाँ सर। पशुओं को बेचते हैं, उस चारागाह के ऊपर मान लो वाई जाति के लोगों ने कोई कब्ज़ा कर लिया, कोई मतलब आ गए थोड़ा कब्ज़ा करने के लिए कोशिश किया, देन अगर मान लो एक्स के गाँव के लोग पुलिस के पास जाएँगे ना, देन फॉर पुलिस के लिए बहुत छोटा केस है। क्योंकि ये तो मतलब अतिक्रमण का केस है, उसे बहुत बड़ा एक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है एंड देन ऑब्वियसली पुलिस बहुत बिजी रहती है इतना। बट यूजुअली क्या होता है ऐसे समस्या के लिए एक्स गांव के लोग हैं ना, अपने जाति के को ढके तो उसके पास जाएंगे, वो आएगा, वो धमकाएगा, ठीक है? तो कभी कभी क्या ही भी उसकी जो डर की वजह से क्या है कि देन ही बिकम्स रिलेवेंट फॉर द सोसाइटी, उनकी जाति के लिए। इसीलिए वो सपोर्ट इकट्ठा तो होना इसी शुरू हो जाता इसी है। तरह से एक तरह से सपोर्ट उसको मिल जाता है। दूसरा हमने वहाँ देखा है कि बहुत बार ये डकैत बनते क्यों हैं? ये भी बहुत वहाँ एक तो उनकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट है। मतलब वो डकैत हम बोलते हैं, वो तो भागी बोलते हैं। आप जितने भी पिक्चरों में देखा होगा, यस आपने सर। देखा होगा, वो तो भागी बोलते हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ जातियों में वहाँ सेक्स रेशियो स्क्यूड है, मतलब लड़कियाँ लड़कों से कम है। तो वहाँ कुछ कुछ जातियों में ये भी प्रथा है कि जैसे बचपन में एक तरह से मतलब एक मतलब बातचीत हो जाती है कि एक एक्स लड़की को वाई लड़के के साथ शादी कर लेंगे, ठीक है? तय हो जाती है। जब वो बच्ची बड़ी होगी तब गौना करके उसके पास भेजेंगे, लेकिन पहले ही कुछ पैसा वैसा लेके मतलब लड़का पैसा देना पड़ता है, लड़का को पैसा कमिटेड। देना पड़ता अच्छा। है, ठीक है? लड़की के लिए वो कमिटमेंट हो जाता है। बहुत बार क्या होता है कि जब लड़की थोड़ी बड़ी होती है, जो लड़की के फादर है दूसरों को लड़की दे देता है, ठीक है? मतलब दूसरों के पास लड़की भेज देता है, दूसरों के साथ शादी कर देता है। तो वो जो लड़का था, एक तो वहाँ लड़कियाँ कम है, लड़के मिलते नहीं है, तो इसको एक तो लॉस ऑफ फेस हो गया, उसका मतलब चली गई, समाज में इज्जत। समाज में इज्जत चली गई। दूसरा जो इसकी एक उम्मीद थी लड़की मिलेगी, लड़की भी चली गई, पैसा भी चला गया। तो जनरली क्या करते हैं वो गुस्से में कोई बंदूक उठाते हैं जाके, या तो मर्डर कर देता है ससुर को, मतलब जो जो पहले वो लड़की का बाप था, या फायरिंग कर देता है, केस होते ही वो भाग जाता है। जो भागते ही चंबल में कूदता है वो। तो बहुत बार इससे भी बागी बन जाते हैं, इससे भी मतलब काफ़ी कुछ केसों में हमने देखा कि ये भी एक रीज़न है। दूसरे ज़मीन की लड़ाई हो गई आपस में, उससे चले गए, ठीक है? जैसे बाहर की अभी जैसे यहाँ है कोई, जैसे अगर हमारे जैसे शेखावटी है, सिवरू, झुंझुनू, वहाँ कोई मर्डर करता है, वो फरार होता है कहाँ जाता है? कहीं हरियाणा जाएगा या कहीं यूपी जाएगा, पंजाब चला जाएगा या जोधपुर, जैसलमेर चला जाएगा। तो वहाँ क्या जो भी केस होते ही वो लोग चंबल में कूद जाते थे। वो एक तरह से बागी बन सेकेंडली वहाँ बागी बनने से उस उनके समाज में उनका रिस्पेक्ट है। अब जैसे यहाँ कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, ठीक है? तो उसका क्या है कि एक तो कोई आईएएस, आईपीएस बन गया, मान लीजिए आप फौजी बन गया, कोई आर्मी का ऑफिसर बन गया, उसकी उसको तो लड़की मिलेगी, प्लस उनके परिवार के भाई उनको भी लड़कियाँ मिल जाएँ, उनकी फैमिली की इज़्ज़त बढ़ जाती है। तो वहाँ एक वो बागी बनता है तो उनकी इज़्ज़त थोड़ी बढ़ जाती है फैमिली की। तो वहाँ उन सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स और सोशियो पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन्स में दे आर रिलेवेंट, मतलब दे आर फंक्शनल इन दैट सोसाइटी। तो इस वजह से वो लोग मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम तक ये चला और जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।